सुनिए, नारेशन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। नारेशन दो चीज होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। नारेशन में सबसे पहले समझ के डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में कह दिया जाए, उसी के शब्दों में कह दिया जाए तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कोई आदमी कहेगा कि मैं तैयार हूं, ठीक है। जैसे उसने कहा कि मैं तैयार हूं, तो कह दिया कि उसने कहा कि मैं तैयार हूं, ठीक है। उसके बाद सुनिए, लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे, जब उसके अर्थ को, उसके सारांश को बदल करके अपने कथन में कहेंगे तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। कि जब उसने कहा कि वह तैयार था, उसने कहा कि वह तैयार था, तो ये हमारा कथन है, समझ गया ना। तो इनडायरेक्ट है। लेकिन डायरेक्ट स्पीच उसको कहेंगे जो वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में कह दिया जाए कि उसने कहा कि मैं तैयार हूं, उसने कहा कि मैं तैयार हूं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच लिख लिए, लिखिए। जब किसी वक्ता के कथन को जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए, उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच के कथन को, डायरेक्ट स्पीच के कथन को, डायरेक्ट स्पीच के कथन को इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा के बीच रखा जाता है। इन्वर्टेड कोमा के बीच रखा जाता है। जैसे he said I am ready, यही है इन्वर्टेड कोमा, दिख रहा है ना, इसी को इन्वर्टेड कोमा कहते हैं। he said I am ready, वह कहता है जब उसने कहा मैं तैयार हूं। उसके बाद लिखिए इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच लिखकर डैश दीजिए। लिख लिए, लिखिए। जब किसी, जब किसी वक्ता के कथन को, जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर, उसी के शब्दों में न कहकर, जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न कहकर, उसी के शब्दों में न कहकर उसके आशय या सारांश को, उसके आशय या सारांश को
अपने शब्दों में सारांश को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे he said that he was ready, he said that he was ready, he said that he was ready। He said that he was ready। अब देखिए वाक्य दोनों एक ही है, लेकिन है डायरेक्ट उसका कथन है he said I am ready, उसने कहा मैं तैयार हूँ, उसने कहा मैं तैयार हूँ। उसको इनडायरेक्ट अपने भाषा में अगर किसी को बताना है तो उसने कहा कि उसने कहा कि वह तैयार था, उसने कहा कि वह तैयार था। अब ये हम बता रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट उसका कथन है उसने कहा मैं तैयार हूँ। अब हम किसी दूसरे के सामने इसको कैसे बताएंगे, तो इसको इनडायरेक्ट कहेंगे he said that he was ready, उसने कहा कि वह तैयार था, उसने कहा कि वह तैयार था। उसने कहा मैं तैयार हूँ, उसने कहा मैं तैयार था, वह तैयार था। ठीक है ना, ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट हुआ है ना, तो मेन हम लोग को जानना यही है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। देखिए कैसे बदला, he said I am ready को हम लोग बदल दिए हैं, he said that he was ready बदल दिए ना। ये कैसे बदलेगा उसी को हम लोग कहते हैं नारेशन। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए कुछ परिभाषित शब्द को जानेंगे। जैसे सबसे पहले आप स्टार्ट कर लिखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब लिख के डाल दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब लिखिए, लिखिए इन्वर्टेड कोमा के बाहर, इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो वाक्य रहता है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो वाक्य रहता है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो वाक्य रहता है उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसके वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसमें देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या है, ही सेड है, क्या है, ही सेड। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का वाक्य ये है और बाहर का वाक्य ये है, तो इसमें जो वर्ब है ना उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसमें वर्ब सेड है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए आरवी, क्या लिख दिए,
आरबी, यही रिपोर्टिंग वर्ब है। जैसे में इसको लिखिए और उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच लिखिए। रिपोर्टेड स्पीच लिखकर डाल दीजिए। रिपोर्टेड स्पीच लिख लीजिए। लिखिए इन्वर्टेड कोमा के भीतर, इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो वाक्य रहता है, इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो वाक्य रहता है, इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो वाक्य रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे में इसको देखिए, he said I am ready, he said I am ready। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के भीतर कौन वाक्य है? I am ready, I am ready। तो I am ready को हम लोग क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। इसको शॉर्ट फॉर्म में RS, रिपोर्टेड स्पीच शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? RS। उसके बाद लिखिएगा वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। लिखिए, लिखिए तो इन्वर्टेड कोमा के भीतर, इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो वाक्य रहता है उसके वर्ब को, उसके वर्ब को उसके वर्ब को उसके वर्ब को वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे ही सेड आई एम रेडी, आई एम, इसमें वर्ब क्या है? देखिए इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो वर्ब है, आई मतलब मैं, एम वर्ब, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और रेडी मतलब तैयार, रेडी मतलब तैयार। तो यहाँ पर एम वर्ब है, एम क्या है? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चाहिए। ठीक है, ये तीन बात जान गए। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए
तीन गो नियम का पालन। चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच बदलने का तीन गो नियम है, ठीक है। सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, उसके बाद चेंज ऑफ टेंस, उसके बाद चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। हो गया। ये तीन नियम में पहला नियम लेकर हम लोग चलेंगे। पहला नियम क्या है? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। देखिए चेंज ऑफ पर्सन में इन्वर्टेड कोमा के भीतर जो भी सेंटेंस है उसमें चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, उसको चेंज करने का एक नियम है जिसको आप लोग जानते हैं। ये वो ट्रिक से जानेंगे, ठीक है ना। ट्रिक क्या है देखिए, एक दो तीन, SON 123 बेटा, 123 बेटा, समझ गए ना। इसको ट्रिक से जानेंगे। SON 1 2 3। एक कहने का मतलब हुआ, एक कहने का मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन। क्या हुआ? फर्स्ट पर्सन। दो कहने का मतलब हुआ सेकेंड पर्सन, और तीन कहने का मतलब हुआ थर्ड पर्सन, ठीक है। एस का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट। एस का मतलब सब्जेक्ट। ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब नो चेंज। एन का मतलब नो चेंज। कैसे समझेंगे देखिए, अगर फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सेकेंड पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर थर्ड पर्सन रहेगा तो कोई चेंज नहीं, नो चेंज, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज। इसके लिए पर्सन जानना जरूरी है, पर्सन जानना जरूरी है। जैसे आई और वी फर्स्ट पर्सन है, मैं और हम लोग, ठीक है। यू चाहे योर मतलब तुम आप लोग, ठीक है। और तुम्हारा तुम्हारी, आप लोग, ये जितना है ये सेकेंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन है ही सी इट दे, ही सी इट दे, चाहे एक नाम हो चाहे दो नाम हो, ये सब थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन रहेगा मैंने आई वी रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन यू रहेगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन कोई नाम रहेगा या ही सी इट रहेगा तो उसका नो चेंज, उसका क्या होगा? नो चेंज, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन में हम लोग लिखेंगे थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है।
इतना उतार लीजिए। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग जानेंगे चेंज ऑफ पर्सन का यही नियम से बदलेगा, ठीक है। कैसे बदलेगा इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है। आज इतने उतार लीजिए।